हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है निसान की मैग्नाइट, जिसके हम बेस मॉडल की बात करेंगे। इस वीडियो में बताएंगे इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी आपको कितनी मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसका ऑन रोड प्राइस देख लेते हैं। तो इसका जो सबसे बेस मॉडल है जिसका नाम है एक्सी पेट्रोल, और ये गाड़ी ओनली पेट्रोल वेरिएंट में ही अवेलेबल है। तो एक्सी पेट्रोल का है जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 5,99,900 रुपए। आरटीओ है 31,426, इंश्योरेंस होगा 29,366, अदर्स होगा 6,500 और ऑन रोड प्राइस जो दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 6,67,192 रुपए। तो ये इसका जो है बेस मॉडल, उसका ऑन रोड प्राइस रहा दिल्ली के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट में। यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 67,000 रुपए की जो है अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, जो कि निसान मैग्नाइट के ऑन रोड प्राइस का जो है लगभग 10% होगा। तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा लगभग 6 लाख रुपए का। तो चलिए अब 6 लाख रुपए का अगर आपको कार लोन लेना है तो उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी तो वो हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए कार लोन के सेक्शन में। यहाँ पे हमको अमाउंट लेना है 6 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी के लिए हमने लिया हुआ है वो हम एसबीआई का देखेंगे। एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.60 से स्टार्टिंग होती है और 9.40% तक जाता है। अब ये डिपेंड करता है जो आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है उसके हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो 9% के हिसाब से यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे हमने 9% डाल लिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, हमें लेना है 5 साल के लिए। तो 6 लाख का लोन 5 साल के लिए 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथली में आपका बनेगा 12,459 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,47,348। टोटल पेमेंट करनी होगी 7,47,540 रुपए। तो ये तो रहा कि अभी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे 67,000 की, तो आपको 6 लाख रुपए का लगभग लोन लेना पड़ रहा था, जिसमें आपकी मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इतना बनेगा। अब यहाँ पे हम अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। अभी हम यहाँ पे 67,000 की कर रहे थे, अब हम यहाँ पे जो है 2,20,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं। तो 2,20,000 की डाउन पेमेंट करने पर लोन लेना पड़ेगा आपको 4,47,192 रुपए का। तो चलिए इस लोन की भी आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो 4,47,000 का लोन लेना है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और टेन्योर हमने 5 साल ही रखा है। तो देखिए अब आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा, पहले 12,000 बन रहा था, आप देखिए 9,283 बनेगा। इंटरेस्ट टोटल पे करना पड़ेगा 1,09,786। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 5,56,978 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल्स देख सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरा और आखिरी केस में, जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी। तो 3.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर लोन लेना पड़ेगा 3,17,192 रुपए का। तो यहाँ पे अब इस लोन की आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें टेन्योर हमें और कम करना है। हमें मान लीजिए 3,17,000 का लोन लेना है 3 साल के लिए। तो आपका मंथली ईएमआई बनेगा 10,087 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 45,926। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 3,63,118 रुपए। इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पे जो है चेक कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट देख सकते हो। और यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है आप यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब अगर बताते हैं आपको, अगर आपको कोई लोन के ऑफर वगैरह देखने वो आप कहां से देख सकते हो। इसके लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने के भी लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, वो भी आप यहाँ से डिटेल में जो है चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे अभी क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जिसको आप यहाँ डायरेक्ट जो है इंक्वायरी कर सकते हो और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमको एसबीआई से कार लोन लेना है तो वहां पे आपको क्या फीचर्स बेनिफिट्स मिलेंगे, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होंगे। तो चलते हैं यहाँ पे एसबीआई में, देखिए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.60 के आसपास की जो है स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे आपको जो है लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो। आपके ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाएगा। ऑन रोड प्राइस में जो है आपका आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा वो भी इंक्लूड होगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटर ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। यहाँ पे आप कौन कौन सी कोई भी न्यू पैसेंजर कार खरीदनी है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल खरीदना है या एक्सयूवीज वगैरह खरीदनी है, उन सब के लिए एसबीआई जो है कार लोन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपकी कार के ऑन रोड प्राइस का 90% तक जो है लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की कार है तो एसबीआई बैंक आपको 9 लाख रुपए तक का जो है लोन आपको प्रोवाइड कर देगी। कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे निल है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगती है एसबीआई
एसबीआई से कार लोन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है, तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल और मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स की एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब टोटल 3 कैटेगरी के लोग हैं जो यहाँ से लोन ले सकते हैं। कोई भी जो है सैलरीड इंडिविजुअल होंगे जिनकी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, या कोई डिफेंस पर्सन है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो ईयरली इनकम है वो मिनिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और वो कितना जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं, तो अपने जो जितनी भी नेट मंथली इनकम होगी उसका 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, प्रोफेशनल वगैरह, तो उनकी भी जो है ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 4 टाइम जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी जो एसबीआई में दी गई है वो है इन यहाँ पे एग्रीकल्चर से, जैसे कि कोई फार्मर वगैरह है, वो अगर आप कार लोन लेना चाहता है वो इस कैटेगरी के थ्रू यहाँ से ले सकता है। तो उनकी जो मिनिमम ईयरली इनकम रिक्वायर्ड होती है वो 4 लाख रुपए होनी चाहिए, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का जो है 3 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखिए सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे आपको अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखा सकते हो, या आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। फिर यहाँ पे जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हो, कोई भी अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ में अपना राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, प्रोफेशनल होंगे, बिजनेसमैन वगैरह होंगे, उनको क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का, इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का दिखा सकते हो आप यहाँ पे। फिर उसके अलावा आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, अगर आप कोई शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। इतने जो है डॉक्यूमेंट वगैरह हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कोई बिजनेसमैन वगैरह कोई शॉप वगैरह चलाता है तो उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट देना, कोई अगर कंपनी वगैरह चलाता है तो उसको ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग जो कि है एग्रीकल्चर से जुड़े, उनको क्या दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपको दिखानी पड़ेगी कि आपकी जमीन पे कौन सी खेती वगैरह करते हो आप, उसका जो है पूरा दिखाना पड़ेगा। खसरा चिट्टा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया। उसके बाद आपको जमीन के जो भी कागज वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर आपकी जमीन पे डेयरी, पोल्ट्री वगैरह खुला हुआ है तो उसके भी जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई से कार लोन लेने के लिए। तो आई होप आपको हमारी जो है ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी कि आपको एसबीआई से अगर आप कार लोन लेना है वो आप कैसे ले सकते हो, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं हर कैटेगरी के लोग के लिए। और अगर आपको देखिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना, इस ईएमआई कैलकुलेटर पर विजिट करके अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन किसी का भी जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं किसी भी बैंक के तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के जो है लोन के और क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस गाड़ी का नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।